नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवन कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों, तो मैं इस चैनल के ज़रिए आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होता क्या है और इसमें कैसे आप जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। दोस्तों, मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद से लगातार ही मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहा हूँ। एक्चुअली फ़िलहाल मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और फ़िलहाल मेरी कंपनी का नाम मैनकाइंड फार्मा है, जो कि एक इंडिया की जाने मानी कंपनी है और जिसका नाम आपने ज़रूर सुना हो। दोस्तों, मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा आईडी कार्ड है। करंट में मैं मैनकाइंड फार्मा में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और इंटास फार्मास्यूटिकल्स में भी काम कर चुका हूँ। दोस्तों, ये तो रही मेरी बात और मेरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ मेडिसिन मैन्युफैक्चर की जाती है। और मेडिसिन भी दोस्तों बहुत तरह की होती है। आपने देखा होगा कि मेडिसिन टैबलेट में भी आ सकती है, इंजेक्शन्स में भी आ सकती है, आई ड्रॉप्स में भी आ सकती है, मतलब किसी भी फॉर्म में मेडिसिन आ सकती हैं। तो जो भी जिस तरह की फॉर्म में भी जो भी कंपनी दवाई बनाती है जिसका एक फार्माकोलॉजिकल बॉडी पर एक यूज़ होता है, मतलब कोई भी आपका बॉडी पे इन्फेक्ट आ रहा हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए, कोई बीमारी को दूर करने के लिए जो भी मेडिसिन से केमिकल बनाए जाते हैं उनको हम ड्रग्स बोलते हैं। और जो कंपनियां ड्रग्स बनाती हैं उनको हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दोस्तों, वैसे तो फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक डिपार्टमेंट तो दोस्तों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दवाई बनाने की। जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन। बाकी सारे डिपार्टमेंट उसके सपोर्टिंग रोल में होते हैं। अब प्रोडक्शन के अलावा जो दूसरे दो मेन डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। दोस्तों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का तो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया कि उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम बता देता हूँ। दोस्तों, जो भी ड्रग्स बनती है या जो भी सैंपल्स होते हैं या जिस भी स्टेज में ड्रग पहुँचती है, उस स्टेज की जो भी सैम्पलिंग होती है उसकी जो टेस्टिंग करता है वो क्वालिटी कंट्रोल, कि जो हम ड्रग बना रहे हैं वो एज़ पर जो हमारा प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर हैं, उसके अकॉर्डिंगली उस पैरामीटर को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का होता है। वो काम क्वालिटी कंट्रोल करता है। और जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है कि क्वालिटी जो भी प्रोडक्शन बना रहा है, जो भी जिस स्टेज पे भी ड्रग्स बना रहा है, उस स्टेज को एश्योर करता है। वो एश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो गिवन जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका मेन काम यही होता है। तो मैंने आपको बताया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है और उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप में से किसी को ये इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करनी हो तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं और अगर आपको इनको ज्वाइन करना है, इनकी डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन होती है, वो डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यदि आपको प्रोडक्शन में ज्वाइन करना है फार्मास्यूटिकल के किसी भी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ में आपको प्रोडक्शन में जाना है तो आपको बी फार्म होना चाहिए। बी फार्म होना ज़रूरी है दोस्तों। बी फार्म करके आप क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हैं। और अगर आप क्वालिटी कंट्रोल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बीएससी या एमएससी करके भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी एमएससी करके जब पुराने टाइम्स में लोग प्रोडक्शन में भी ज्वाइन करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि बी फार्म वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और क्वालिटी एश्योरेंस में भी ज्वाइन करने के लिए आपका बी फार्म होना ज़रूरी है। मीन्स ग्रेजुएशन आपका किसी भी साइंस स्ट्रीम में होना बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन करने के लिए एज अ स्टाफ। और दोस्तों, अगर आपको मशीन ऑपरेटर ज्वाइन करना है, मशीन ऑपरेटर टेक्नीशियन, तो आपको डिप्लोमा करना ज़रूरी है। डिप्लोमा आप कर सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, किसी भी कैटेगरी में आप किसी भी स्ट्रीम में आप डिप्लोमा करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ टेक्नीशियन और ऑपरेटर ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने टाइम में दोस्तों किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती थी एज ए टेक्नीशियन और ऑपरेटर बनने के लिए। आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते थे एज अ हेल्पर। उसके बाद आप मशीन सीख के अपने स्किल्स इंप्रूव करके आपको एज अ टेक्नीशियन या ऑपरेटर प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको बेसिक अगर स्टार्टिंग अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में करनी है एज अ मशीन ऑपरेटर, तो आपको
डिप्लोमा होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में नए नए टॉपिक बताता रहूँगा और इसकी जानकारी आपको देता रहूँगा। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट हो या आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।